राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आसानी से पंजीयन के लिए कृषि विभाग ने गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है। इसके अनुसार संयुक्त खातेदार कृषकों को पंजीयन के लिए सिर्फ स्वघोषणा पत्र देना होगा। इसमें आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति पत्र और अन्य दस्तावेज पेश करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। संशोधित आदेश में खरीफ वर्ष 2020-21 में धान विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को छूट दी गई है। खरीफ की मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक कृषकों को योजना अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। इसमें धान के बदले अन्य फसल लगाने पर किसान को योजना अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। वहीं संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा और इस संबंध में अब सिर्फ स्वघोषणा पत्र देना होगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। कुछ जिलों में थोड़ी गलतफहमी हो गई थी कि एफिडेविट की आवश्यकता है, शपथ पत्र देना पड़ेगा और जो पुराने जो पंजीकृत किसान हैं उनको नए सिरे से फिर से कराना पड़ेगा। इसलिए स्पष्टीकरण के रूप में आदेश जारी हुआ है कि ना शपथ पत्र की किसान को जरूरत होगी, ना पुराने पंजीयन को फिर से नवीनीकरण करने की जरूरत होगी, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। इसलिए तत्काल हमने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में गाइडलाइन में आंशिक संशोधन हुआ है और उसके बाद ये राहत देने वाली बात है क्योंकि किसान कुछ परेशान थे। अब गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया गया है जिसके अनुसार संयुक्त खातेदार कृषकों को पंजीयन के लिए सिर्फ स्वघोषणा पत्र देना होगा। इसमें आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों के सहमति पत्र और दूसरे दस्तावेज पेश करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। तो संशोधित आदेश में खरीफ वर्ष 2020-21 में धान विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को छूट दी गई है। खरीफ की मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक कृषकों को योजना अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। तो गाइडलाइन में आंशिक संशोधन, किसानों को कुछ परेशानी हो रही थी जिसे ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो नई गाइडलाइन है उस पर कुछ संशोधन दिया गया है जिसमें स्वघोषणा पत्र के आधार पर ही किसानों का पंजीयन हो पाएगा। न्याय योजना में पंजीयन अब आसान कर दिया गया है। तो धान विक्रेता किसानों को पंजीयन में छूट दी गई है। मक्का, सोयाबीन उत्पादक पंजीयन कराएंगे। तो किसानों को राहत देने वाली ये खबर है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो किसान पंजीयन करा रहे हैं उनके लिए एक राहत वाली खबर है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ संशोधन हुआ है, इसे आसान शब्दों में किस तरीके से समझे और क्या फायदा होगा किसानों को? बिल्कुल, देखिए 2-3 महत्वपूर्ण इस पर निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले यही है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ की सरकार जो है 1815 के बाद एमएसपी में जो धान का दाम दिया करते थे वो राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान बेचने वाले को किसानों को दे रही है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 5 और फसलों को जो है शामिल किया है। अब जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत कहा गया था कि जो 2020-21 में जिन्होंने धान बेचा है उनको भी जो है पंजीयन कराना होगा, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि पंजीयन नहीं कराना होगा। जी उसी तरीके से दूसरा ये था कि जो संयुक्त खातेदार हैं उनको जो कहा गया था कि आपको शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज देने होंगे, जिसके कारण जो किसानों को काफी परेशानी हो रही थी। तब जो है राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शपथ पत्र की जगह स्वघोषणा पत्र देना होगा। इसी तरीके से जी चलिए, तो राहत देने वाली खबर, राहत देने वाली गाइडलाइन, राहत देने वाला संशोधन है। किसानों को इससे जरूर राहत मिलेगी क्योंकि पंजीयन के दौरान कुछ परेशानी थी जिसे दूर करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की।